जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए होमगार्ड परीक्षा के लिए एक जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मेरे प्यारे साथियों यूपी जीके के साथ साथ आपका जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन शामिल होने वाले हैं, जो आपका विशेषकर यूपी आपके होमगार्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और ये एक वीडियो आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चनों के साथ होने वाली है। आज की इस वीडियो में हमने एक एक क्वेश्चन तराश के और इम्पोर्टेंट रखा है, जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप भी अगर चाहते हो इस बार होमगार्ड में सिलेक्शन लेना, तो अपने एग्जाम से पहले एक बार इस पूरी वीडियो को विजिट कर जरूर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको अधिकांश क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम गवाए करता हूं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ता हूं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी, ये आपकी राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों के जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अंत में यह बताना ना भूलें आप मेरे प्यारे साथियों इन 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के जवाब जानते थे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, ये आपका 1526 में हुआ था। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था आपका मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो 1857 की जो क्रांति थी, इसका नेतृत्व कानपुर में आपका नाना साहेब ने किया था। नाना साहेब आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था, ये आपका 1942 में शुरू हुआ था। 1942 सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है। गंगा नदी आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। लखनऊ सी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन होमगार्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को मैं गोल्डन क्वेश्चनों की श्रेणी में रख लेता हूँ, और ऐसा क्वेश्चन मान लेता हूँ जो आपका होमगार्ड परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल की मैं बात करूं, थार मरुस्थल आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा आपका राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान है, और राजस्थान इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा आपका चेरापूंजी में होती है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, भारतीय संविधान लागू हुआ? तो भारतीय संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, भारत का या संविधान का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट क्वेश्चन है। तो संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जो जनक कहा जाता है, वह मेरे प्यारे साथियों आपको पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है आपका दिल्ली में है। दिल्ली सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति का चुनाव आपका संसद व मेरे प्यारे साथियों विधानसभाएं दोनों करती हैं, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की मैं बात कर लूं, आपकी यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है कि सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया से निकलती है? यानी सूर्य से ऊर्जा निकलने की प्रक्रिया की बात की गई है, तो ये आपके नाभिकीय संलयन द्वारा निकलती है, और नाभिकीय संलयन बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है?
तो रक्त के लाल रंग होने के कारण की मैं बात करूं तो इसका रंग मेरे प्यारे साथियों हीमोग्लोबिन के कारण होता है और हीमोग्लोबिन इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ की मैं बात करूं हीरा मेरे प्यारे साथियों सबसे कठोर पदार्थ है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत की मुद्रा क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपका परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की जो मुद्रा है वह आपकी रुपया है और रुपया आपका बी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे मेरे प्यारे साथियों होमगार्ड परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। 1935 इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है योजना आयोग की जगह किसने ली। तो योजना आयोग की जगह जो थी ये मेरे प्यारे साथियों आपकी नीति आयोग ने ली थी और नीति आयोग इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया जीएसटी लागू हुआ, यानी जीएसटी कब लागू हुआ होमगार्ड परीक्षा के लिए। मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन जो होमगार्ड परीक्षा में सीधा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा गया है जीएसटी कब लागू हुआ। जीएसटी मेरे प्यारे साथियों 2017 में लागू हुआ। 2017 इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक, तो भारत का केंद्रीय बैंक आपका पीएनबी बैंक है। पीएनबी बैंक इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु मेरे प्यारे साथियों बाघ है। बाघ इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। मोर ए विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 जो कि होमगार्ड परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है। तो ओलंपिक खेलों के प्रतीक की बात मैं करने जा रहा हूँ। ओलंपिक जो खेल हैं उनके प्रतीक की मैं बात करूं तो आपका 5 छल्ले, 5 छल्ले इसका प्रतीक है। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो यूएनओ की स्थापना मेरे प्यारे साथियों अगर आपको ध्यान हो तो यूएनओ की स्थापना आपकी 1945 में हुई थी और 1945 ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत के अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल की तो क्रिकेट जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया यूपी का राजकीय पशु, यूपी का राजकीय पशु। तो यूपी का राजकीय पशु, यूपी का जो राजकीय पशु वह मेरे प्यारे साथियों बारहसिंगा है और बारहसिंगा इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपी का राजकीय पक्षी क्या है। तो यूपी का राजकीय पक्षी, यूपी का जो राजकीय पक्षी है वह मेरे प्यारे साथियों सारस है और सारस इस क्वेश्चन का आपका बी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बन जाएगा, यानी बी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी ने भी पहले बार हमारे चैनल पर विजिट किया है और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके होमगार्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल मेरे प्यारे साथियों आगरा में स्थित है। आगरा बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गंगा नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है। तो गंगा नदी यूपी की बात करूं, गंगा नदी यूपी में आपकी बिजनौर से प्रवेश करती है और बिजनौर इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कुंभ मेला कहाँ लगता है। तो कुंभ मेला आप ध्यान देंगे कुंभ मेला आपका प्रयागराज में लगता है और प्रयागराज सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया कि क्रिकेट के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट की एक टीम में मेरे प्यारे साथियों 11 खिलाड़ी होते हैं। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फुटबॉल का विश्व कप कितने साल में होता है। तो फुटबॉल का जो विश्व कप है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 4 वर्ष में होता है। सी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी में मेरे प्यारे साथियों 11 ही खिलाड़ी होते हैं, यानी यहाँ पर भी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई। मोस्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है।
क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई। तो ओलंपिक जो खेल थे इनकी शुरुआत मेरे प्यारे साथियों एथेंस में हुई थी। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला ओलंपिक पदक किसने जीता। तो भारत का जो पहला ओलंपिक पदक था ये मेरे प्यारे साथियों आपका किसने जीता था। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका होमगार्ड परीक्षा के लिए एक गोल्डन क्वेश्चनों की श्रेणी में आ जाता है और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके चांसेस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 41 जो होमगार्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सिलेक्टेड क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कह दूंगा। क्वेश्चन पूछा गया है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए ताजमहल। ताजमहल मेरे प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं ताजमहल आपका यमुना नदी के किनारे पर स्थित है और यमुना नदी बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी ये मेरे प्यारे साथियों बाबर ने की थी। बाबर इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण युग ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। 1857 की जो क्रांति थी इसकी शुरुआत मेरे प्यारे साथियों आपकी मेरठ से हुई थी और मेरठ से विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है अशोक का शिलालेख किस लिपि में है। तो अशोक का शिलालेख की बात की गई है। अशोक का जो शिलालेख है ये आपका ब्राह्मणी लिपि में है यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 में क्वेश्चन पूछा गया भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 46 आपकी परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है आप ध्यान देंगे तो वह मेरे प्यारे साथियों हिमालय पर्वत श्रृंखला है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने समय क्षेत्र हैं। तो भारत में कितने टाइम जोन है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भारत में मेरे प्यारे साथियों एक ही टाइम जोन है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा यानी पहला विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है आपका गंगा नदी का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी मोस्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है। बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपका पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। सी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत का एक देश है यानी भारत का संघीय एकात्मक गणतंत्र। तो इसमें भारत एक आपका संघीय और गणतंत्र आपका गणराज्य देश है यानी हम बोल सकते हैं आपका इसका डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मौलिक अधिकारों की हम बात करें तो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष कहलाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष मेरे प्यारे साथियों आपका स्पीकर कहलाता है। स्पीकर इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में कुल आपकी 206 हड्डियां होती हैं। सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे पूछा गया कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है। प्रकाश की गति सबसे अधिक मेरे प्यारे साथियों आपकी निर्वात में होती है। निर्वात इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया पौधों में भोजन कौन बनाता है। तो पौधों में भोजन की बात की गई है। पौधों में भोजन मेरे प्यारे साथियों आपकी पत्तियां बनाती हैं। पत्तियां इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 जो कि आपका मेरे प्यारे साथियों होमगार्ड परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन सी की कमी से क्या होता है। तो विटामिन सी की मैं बात करूं विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस आपकी हाइड्रोजन गैस है। आपका सी विकल्प करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो मोस्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी, आप ध्यान देंगे तो ये आपकी 1950 में हुई थी। 1950 इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। तो भारत का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है वह आपका एसबीआई है। और एसबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो एसबीआई की स्थापना आपकी 1955 में हुई थी। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बजट पेश कौन करता है? तो बजट जो मेरे प्यारे साथियों पेश किया जाता है आपका वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। और वित्त मंत्री इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 में क्वेश्चन पूछा गया कि गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण मेरे प्यारे साथियों नीति आयोग करता है। और नीति आयोग इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में जीएसटी कितने प्रकार का है? तो भारत में जीएसटी जो है आपका 3 प्रकार का है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय फल। तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है आम है। आम इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? होमगार्ड परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन जो आपसे आपकी परीक्षा में दिखाई देने वाला है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को बनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। सीपीयू आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय गीत। तो भारत के राष्ट्रीय गीत की हम बात करते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है। वंदे मातरम आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा गया, यूपी होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो यूपी होमगार्ड मेरे प्यारे साथियों जो आता है आपका मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मोस्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, अकबर का मकबरा ऐसा क्वेश्चन जो आपको होमगार्ड परीक्षा में दिखाई दे सकता है। अकबर का मकबरा आपका आगरा में है। आगरा ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख मेरे प्यारे साथियों समुद्रगुप्त से संबंधित है। आपका बी विकल्प सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा गया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपका भगत सिंह ने दिया। भगत सिंह आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता मेरे प्यारे साथियों किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ। 1916 आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे पूछा गया कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल आपका वॉरेन हेस्टिंग था। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूं तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी आपकी कपास के लिए उपयुक्त है। कपास इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उत्तर प्रदेश में कुल आपके मंडल कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल आपके 18 मंडल हैं। 18 मंडल इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल आपका गोमुख है। गोमुख आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 आपसे पूछा गया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है आप ध्यान दें तो भारत मेरे प्यारे साथियों उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन है? तो भारत के कार्यपालिका प्रमुख की बात करूं, भारत का जो कार्यपालिका प्रमुख है वह आपका प्रधानमंत्री बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य की बात मैं करने जा रहा हूँ। मौलिक कर्तव्य आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मेरे प्यारे साथियों संसद करती है। संसद आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे पूछा गया कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल आपका 6 वर्ष होता है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग, तो रक्त को शुद्ध आपके गुर्दे करते हैं। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती। तो ध्वनि आपके निर्वात में नहीं चलती। निर्वात आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पाचन की शुरुआत आपकी मुख से होती है। मुख इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ सही जवाब होगा। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई आपकी एम्पियर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मानव दिवस यानी मानव दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा। मानव दिवस 10 दिसंबर को बनाया जाता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे साथियों आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 में आपसे पूछा गया कि पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ। तो पहला एशियाई खेल जो हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। यूपी होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई। यूपी होमगार्ड की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो यूपी होमगार्ड की स्थापना आपकी 1963 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति है। तो इसकी स्थायी स्मृति आपका सीपीयू इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। भारत का राष्ट्रीय फूल आपको ध्यान देंगे तो कमल हो जाएगा। कौन सा ग्रह, लाल ग्रह आपका मंगल ग्रह। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो चुनाव आयोग में अगर मैं बात करूं तो आपके 3 सदस्य होते हैं। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है। वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय हिंद, आपका सर्वे। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 100 का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप भी चाहते हो कि इस बार आप होमगार्ड भर्ती में सीधे सेलेक्ट हो जाओ तो मेरे प्यारे साथियों हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपकी होमगार्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।